नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान जीएस। साथियों, जैसे कि डेली की तरह हम लोग पढ़ते हैं बाबूराम सक्सेना व्याकरण प्रवेशिका। उसमें संधि प्रकरण पढ़ रहे थे। संधि प्रकरण में व्यंजन संधि पढ़ रहे थे। तो आज चर्चा करेंगे अनुस्वार संधि की। किसकी? अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है साथियों, जरा इस पे देखेंगे। अनुस्वार देखो, ये है अनुस्वार। देखिए, ये है क्या है? अनुस्वार है। क्या है जी? और अनुस्वार जो है वो किस पर लगता है? तो स्वर के ऊपर लगता है। क्या लगता है? स्वर के ऊपर अनुस्वार लगता है। जैसे देख लीजिए, जैसे मैंने नाम लिखा है संतोष। ठीक है, जैसे लिखा है घंटा। तो देखिए, जो जे क्या दिखाई दे रहा है और जे क्या दिखाई दे रहा है। तो देखिए, ये किस पे लगा है? सा पे लगा है कि आ पे लगा है? सा पे नहीं लगा है, आप पे लगा है। किस पे लगा है? आप पे लगा है। किस पे लगा है? आप पे लगा है। ठीक है, ऐसे ही देखिए, घा पे लगा है कि आप पे लगा है? तो आप पे लगा है। ठीक है, इस तरीके से। तो अनुस्वार क्या होता है? ठीक है, जो स्वर के ऊपर लगता है उसे अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार। तो जो किस पे लगा है? स्वर के ऊपर। और जो किस पे लगा है? स्वर के ऊपर। साथियों, इतनी बात समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अनुस्वार। अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि कौन संधि है? अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि के कितने भाग होते हैं? दो। डायग्राम बना लेंगे। फाइंड करिए, एनर्जी खत्म हो जाता है भाई। आइए देखिए, पदांत अनुस्वार संधि। पदांत अनुस्वार संधि। एक है आपदांत अनुस्वार संधि। क्लियर? अब देखिए, इसका जो सूत्र है, इसका सूत्र है मो नु मो अनुस्वारा। क्या है? स्वारा। नश्या पदांता नश्या पदांतस्य झली। देखिए सूत्र सही है। देखो, कोई मिस्टेक तो नहीं है। देखो, किताब में देख लीजिए। देखो, तो ये हो गई है आपकी। परीक्षा में सवाल आता है अनुस्वार संधि। क्या है? अनुस्वार संधि। तो इसके कितने भेद हो गए? एक हो गया पदांत अनुस्वार, दूसरा क्या हो गया? अपदांत अनुस्वार। परीक्षा में सवाल आता है कि पदांत अनुस्वार संधि का सूत्र क्या होगा? तो आपका जवाब होगा मोनुस्वारा। ठीक है, कहेगा अपदांत अनुस्वार संधि का क्या उदाहरण होगा? तो कहेंगे नश्य पदांता है, नश्चा अपदांत झली। क्या होगा? इसका लेंगे स्क्रीनशॉट, उसके बाद करते हैं बात। ठीक है, आगे अब इसको सबसे पहले पढ़ेंगे। सूत्र है मोनुस्वारा। मोनुस्वारा। ठीक है, और देखिए इसमें क्या है? इसमें कमी है किसकी? हल्की, यानी कि हली। हली माने क्या है? व्यंजन। ठीक है, तो इसमें अनुवृत्ति किसकी आ जाएगी? हल्की आ जाएगी। परिभाषा डालेंगे, देखें। है, कह रहा है पदांत
मकार, मा का मतलब मकार, का मतलब ककार, पदांत मकार के बाद हल प्रत्याहार का प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो मां के मकार के स्थान पर मकार के स्थान पर मकार के स्थान पर अनुस्वार आदेश होता है। जो वर्ण आदेश होता है वही संधि का नाम होता है। वही संधि का नाम होता है। पदांत मकार के बाद हल प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आए तो मकार के स्थान पर, मां बहुत चौड़ा चौड़ा बन गया, मकार, ठीक है, मकार के स्थान पर अनुस्वार आदेश होता है। क्या होता है? अनुस्वार आदेश होता है। जो वर्ण आदेश होता है वही संधि का नाम होता है। ठीक है, जो वर्ण आदेश होता है वही संधि का नाम होता है। ठीक है, देखिए फिर से पढ़ रहे हैं। पदांत कैसा हो? मकार कैसा हो? पदांत हो। पदांत क्या हो? मकार हो। और उसके बाद में क्या आ रहा हो? हल प्रत्याहार का कोई वर्ण आ रहा। हल प्रत्याहार में क्या आते हैं? व्यंजनी आते हैं। क्या आते हैं? व्यंजन आते हैं। इसको ऐसे लिख लीजिए, हल प्रत्याहार में क्या आते हैं? व्यंजन आते हैं। तो व्यंजन वर्ण आए तो मकार के स्थान पर अनुस्वार आदेश हो जाता है। ठीक है, इतना यहां तक हो गया। जो आदेश होता है वर्ण वही संधि का नाम। आदेश क्या हो गया? अगर अनुस्वार आदेश हो गया तो संधि का नाम क्या हो जाएगा? अनुस्वार संधि। ठीक है, देखिए मकार का उच्चारण स्थान, मकार का उच्चारण स्थान नासिका कामा ओष्ठ है। यही तो है, ओष्ठ है। उच्चारण स्थान कैसा है? नासिका कामा ओष्ठ है। यही तो है, क्लियर? नासिका कामा कहाँ है? ओष्ठ नासिका। और अनुस्वार का उच्चारण स्थान, देखिए उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। क्या है? नासिका। इतना समझ में आया? अब देखिए ये क्या हो गया? स्थानीय। ये क्या हो गया? आदेश। देखिए जो स्थानीय के अंदर क्वालिटी है क्या है? नासिका। यानी वो वर्ण कहां से बोला गया? मकार। मां कहां से बोला गया? मां नासिका से बोला गया। कहां से बोला गया? और ये क्या है? स्थानीय है। क्या है? तो जो आदेश होगा क्या होगा? आदेश होगा वो भी क्या होगा? नासिका ही तो होना चाहिए। ठीक है, तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा? अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होगा? क्या होगा? नासिका ही तो होगा। बोलो भाई, बात समझ में आ रही नहीं? ठीक है, तो इसके स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा? ठीक है, अनुस्वार होगा। मकार का उच्चारण स्थान नासिका कामा ओष्ठ है, अच्छी बात है। तो वो क्या है? स्थानीय है। और अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है, जो कि क्या है? आदेश है। मां बराबर नासिका यानी कि स्थानीय है माना जाएगा। और इसके स्थान पर क्या होगा?
अनुस्वार होगा, इसका भी उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है, जो कि आदेश होगा, और जो आदेश होगा वही संधि का नाम होगा। जो आदेश होगा वही संधि का नाम होगा। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? ठीक है, तो लीजिए फिर भैया इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे आगे इसका उदाहरण है, इसका उदाहरण है हरिम बंदे। हरिम बंदे, देखो ये देखो क्या है, ये है माँ, क्या है ये? माँ। तो ये मकार है, ये कैसा हरिम क्या है? हरि हरिम हरिणा हरे, हरे हरे हरो हरे। तो माँ का कैसा है ये द्वितीय व्यक्ति में तो पद है। बोला क्या है ये? हरिम क्या है ये? पद है। हरिम क्या है? पद है। तो पद के अंत में क्या है? माँ है। क्या है? माँ है। क्या है? माँ। और आगे क्या है इसके? वाह। आगे क्या है? दे। तो देखो एक बात पहले क्लियर करो जे कि भाई अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये क्या कह रहे हैं कि पदांत में क्या हो? माँ, और माँ के बाद क्या हो? हल हो। हल का मतलब क्या हो? व्यंजन हो। तो क्या हो जाएगा फिर? तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अब देखिए ये जो है ये क्या है? ये क्या है ये हुआ है, ये हुआ बराबर है क्या? व्यंजन। और किस प्रत्याहार का है? हल। बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे देखिए क्या है ये? हल प्रत्याहार का है। किस प्रत्याहार का है? हल का। ठीक है, क्लियर हो गया। इस माँ के स्थान पर ये है क्या? माँ स्थानीय है। क्या है ये? स्थानीय है। तो इसके स्थान पर जो आदेश होगा वो क्या होगा? बहुत बढ़िया। आगे देखिए आदेश होगा क्या होगा? वो अनुस्वार होगा। अब अनुस्वार हमें बता दीजिए इसका उच्चारण स्थान क्या है? इसका भी क्या हो जाएगा? नासिका। जे का है नासिका, तो जे क्या है? नासिका। इसको ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे, क्या है जे? नासिका। क्लियर करो एक ही बार में। ठीक है, ये क्या है? नासिका। और ये क्या है? ये भी नासिका है। ठीक है, आदेश वही होगा जिसका उच्चारण स्थान समान है। क्लियर हो गया? तो देखिए इसके स्थान में क्या आ गया? नासिका। क्या आ गया? नासिका। क्लियर हो गया? आगे इसको जोड़ दीजिए, हरिम, और आगे क्या है? बंदे। को जोड़ेंगे तो कैसे बनेगा? हरिम बंदे। बताओ कोई दिक्कत? आदेश क्या हुआ? अनुस्वार। इस पद में पूछा जाए संधि कौन सी है? अनुस्वार संधि। कौन संधि है? अनुस्वार संधि। और कैसी अनुस्वार संधि है? पदांत। कैसी संधि है? पदांत अनुस्वार। कैसी है? पदांत अनुस्वार। देखिए अब हमने जो है ना ऐसा कर दिया है, इधर उधर आपको समझ में आ रही है चीजें। देखिए हरिम प्लस बंदे है, हमने माँ को निकाला, माँ पद के अंत में है, माँ के स्थान पे क्या किया? अनुस्वारी। क्यों किया? क्योंकि अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है, माँ का भी उच्चारण स्थान नासिका होता है। तो मोनुस्वारा सूत्र से क्या हो गया? माँ के स्थान पर क्या हो गया? अनुस्वार। यदि आगे व्यंजन हो, व्यंजन आगे है, हल प्रत्याहार का कोई वर्ण है, हमने मिला दिया और बना दिया हरिम बंदे। तो हरिम बंदे का जो ऊपर जो बिंदी गई है, अनुस्वार गया है, वो ये आदेश हुआ, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? अनुस्वार संधि। और कैसी अनुस्वार संधि? पदांत। किस सूत्र से? मोनुस्वारा। किससे है? मोनुस्वारा। मोनुस्वारा। मोनुस्वारा सूत्र से। कौन सूत्र? मोनुस्वारा सूत्र से कौन संधि हो गई? अनुस्वार। कैसी अनुस्वार? बहुत बढ़िया। इसका लो स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, उदाहरण दूसरा बोलो भाई। ग्रहम ग्रहम चलते। ग्रहम चलते। देखो ध्यान से, ग्रहम चलते, ग्रहम चलते। आगे देखिए, ये देखिए क्या है? माँ। ये क्या है? चा। चा क्या है? व्यंजन। बोलो क्या है? तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? अनुस्वार। अब देखिए हम पूरी जो ना विस्तार नहीं लेके चलेंगे, एक बार समझ लिया। माँ का उच्चारण स्थान क्या था? नासिका।
इसका क्या है, नासिका, इसके स्थान मो नु स्वारा, आगे अगर हलो, क्लियर हो गया। तो देखिए इसके स्थान पे जो हो गया हरिम, सॉरी ग्रहम, इसे कहते हैं कि हाथ से नहीं लिखा जाता, माइंड से लिखा जाता है। अनुस्वार हो गया, आगे क्या हो गया, चलो बोलो भैया, इसमें कौन संधि हो गई, अनुस्वार। आदेश क्या हुआ, अनुस्वार। संधि का क्या नाम हो गया, अनुस्वार संधि। ठीक है, मौन स्वर, ठीक है। तो हम आगे क्या है, करोसी, तो हम करोसी, देखो ध्यान से, ये क्या है, माँ, क्या है, आगे क्या आ रहा है, व्यंजन। अब जो देखिए त्वम जो है पद है कि नहीं है, पद है। त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत तब त्वयि रे, आम आम मय्या मय्यम मत मम मयि रे। तो त्वम कैसा है, पद है, पद के अंत में क्या है, माँ, माँ के स्थान में क्या आ जाएगा, अनुस्वार। क्या बन जाएगा ये शब्द ऐसे, त्वम आगे क्या बन जाएगा, करोसी, क्या हो जाएगा, करोसी। और आगे की प्रक्रिया जो है वो बाद में बताएंगे इसके लिए, ठीक है, ठीक है। अनुस्वार से ही पर सवर्ण, आगे वाला सूत्र जो होगा उसके वो बाद के है, यही पे इतना ही सीखा है खाली, क्लियर। आगे देखेंगे, पुस्तकम, पुस्तकम पठति, पुस्तकम पठति, इधर देखिए ध्यान से, ये क्या आया, माँ, क्या आया, माँ, ये क्या आया, माँ। अब देखिए पद के अंत में क्या है, पुस्तकम पद है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, फलम फले फलानी, ठीक है। तो पद है, पद के अंत में क्या है ये, और माँ के आगे क्या आ रहा है, व्यंजन। तो उस माँ का क्या कर दे हम, अनुस्वार। तो इसके ऊपर क्या लगा दे हम, बोलो बात समझ में आया, ठीक है। इस तरीके से हम क्या बनाएंगे अब इसकी, ठीक है। तो आप दूसरा उदाहरण और बोलिए, आप बोलते रहिए, क्या, जलम बहती, क्या आ जाएगा, जलम, जलम, और आगे क्या हो जाएगा, बहती, बहती। देखिए ध्यान से, ये देखिए जलम है, जलम पद है, और जलम देखिए माँ के, माँ अंत में है, ठीक है, पद है। तो माँ पद के अंत में आगे क्या आ रहा है, व्यंजन। तो क्या करेंगे इस माँ का, इसका क्या कर देंगे, अनुस्वार। कहाँ पे लगा देंगे, कहाँ, किस पे लगा देंगे, अब बताओ सही है, इसमें कौन संधि हो गई, बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे, हाँ अब देखिए दूसरा उदाहरण देख रहे हैं, धनम यच, धनम ऐसे लिखा होगा, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे ऐसे, ये क्या है, धनम है, कोई बात नहीं, इसको पद के अंत में क्या है, आगे क्या है, या क्या है, हल प्रत्याहार में है, बोलो ना। तो इसको क्या कर देंगे, अनुस्वार कर देंगे, क्या लगाएंगे, आगे क्या लगा देंगे, बोलो समझ में आया, ऐसे करके लीजिए, ठीक है, वो तो अलग बात है, ठीक है, बात समझ में आई। क्योंकि ये भी एक पद है, वो भी एक पद अलग वाला है, इसलिए मिलाना कोई जरूरी थोड़ा ना है, ठीक है, मिलाया नहीं जाएगा। आगे दुखम, दुखम, आगे क्या है, साहा, ऐसे, ठीक। देखिए पद के अंत में कहा है, माँ, माँ के आगे कहा है, सा किस प्रत्याहार में है? हल में, व्यंजन है, माँ का क्या हो जाएगा, अनुस्वार, क्या हो जाएगा, अनुस्वार, क्लियर, ठीक है, हो गया। बात समझ में आनी चाहिए आपके भाई, ठीक है। आगे इसके बाद ये समझ में आया, क्या समझ में आया, अनुस्वार संधि। अब जब पदांत वाला हो गया, अब आपदांत वाला करेंगे, क्या करेंगे, आपदांत वाला। देखिए वो भी, आपदांत का कौन सा होगा, देखिए सूत्र है, देखिए, नशा पदांतस झड़ी, क्या है, झड़ी, नशा पदांतस झड़ी, ये क्या है, सूत्र है, ठीक है। आगे कह रहे हैं, परिभाषा देखिए, क्लियर। आगे देखिए साथियों,
आपदांत नकार, देखिए देखो ना है और चा माने और माँ है, माँ और ना, माँ और देखिए चा का मतलब क्या है और, तो बोले अभी तो माँ चल ही रहा है, अभी क्या चल रहा है, इसको जरा अलग करके देखो, इसको अलग कर समझ लीजिए पहले। ना चा आ पदांत, पदांत क्या परिवर्तन हुआ इसमें जरा दे देख लो। जो हल था तो हल की जगह क्या आया, झली, क्या आया, झली। और जो पदांत था उसकी जगह क्या आया, अपदांत। और जो देखिए ये कह रहा है कि और इसमें क्या चीज कमी है, बोले माँ है, माँ, तो बोले माँ के साथ साथ चा माने और क्या होगा, ना, यानी माँ ना, माँ ना कैसे हो जे, आपदांत, क्या हूं, आपदांत, क्या हूं, आपदांत, कैसे हो, आपदांत मतलब पद के अंत में क्या हो, नकार और मकार, और आगे क्या हो, झली हो, क्या हो आगे, झल, तो इसके दोनों के स्थान में क्या आ जाएगा, अनुस्वार आ जाएगा। इतना समझे आप, हमने तोड़ के बता दिया, इसको मिटा दें, जैसा लिखना है वो लिख लीजिए, परिभाषा लिख रहे हैं, सही है, हो गया। आगे देखिए, आगे देखिए, आपदांत नकार कामा मकार के बाद झल प्रत्याहार, झल प्रत्याहार का कोई व्यंजन, कोई व्यंजन वर्ण आए तो, वर्ण आए तो, व्यंजन वर्ण आए तो मकार का मन नकार के स्थान पर, स्थान पर अनुस्वार आदेश होता है, क्या आदेश होता है, अनुस्वार आदेश होता है, अनुस्वार आदेश होता है। कह रहे आपदांत नकार मकार के बाद में झल प्रत्याहार का कोई भी व्यंजन वर्ण आए तो मकार और नकार के स्थान पर, मकार और नकार, नकार लिखा ही नहीं है, ठीक है, इधर मकार कर दिया, हाँ, मकार और नकार के स्थान पर, के के स्थान पर अनुस्वार आदेश होता है। वो तो लिख ही चुके हैं कि जो आदेश होगा, जो आदेश होगा वही संधि का आदेश होगा, वही संधि का नाम होगा, ठीक, वही संधि का क्या होगा, कह रहा आपदांत, उसमें था पदांत, इसमें क्या आपदांत, वहां क्या केवल था मकार, यहाँ है नकार। आपदांत नकार मकार के बाद झल प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आए तो मकार और नकार के स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार आदेश हो जाता है। जो आदेश होता है वही संधि का नाम होता है। साथियों, नकार, आपदांत नकार और मकार के बाद कोई भी झल प्रत्याहार का वर्ण आता है, व्यंजन वर्ण, तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। जो आदेश होता है वही संधि का नाम होता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे झल में देखिए, ये झवय से लेकर के झाभा यहाँ और कहाँ तक आएंगे, हल तक, ठीक है। ये है झाया से लेके ला तक, ये हो गया आपका क्या हो गया, झल, झल प्रत्याहार हो गया। तो झवय में कौन कौन से वर्ण आ गए, झवय में चौथे आ गए, तीसरे आ गए, दूसरे आ गए, पहले आ गए और ऊष्म वर्ण आ गए।
क्लियर हो गया? इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर इसको फिर से देखेंगे तो वीडियो आगे, ठीक है ना, बहुत विस्तार हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके आगे देखेंगे, उदाहरण पे चर्चा करेंगे। उदाहरण से पहले जरा एक बार देख लीजिए, आपदांत माँ, आपदांत माँ कामा ना, के बाद में क्या आ रहा है? झल। झल प्रत्याहार का बना रहा है, किसका आ रहा है? झल का आ रहा है। तो इन दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? अनुस्वार। क्या आदेश होगा? अनुस्वार आदेश होगा। जो आदेश होगा, ठीक है, जो आदेश होगा ये अनुस्वार है, ठीक है। क्या है ये? अनुस्वार है, ठीक है। इसको भी बॉक्स देख लीजिए, और इसका सूत्र क्या है? न नस्या पदांतस्य झली। अब क्लियर हो गया होगा भाई, ठीक है। ये सूत्र है, कह रहा है नकार और मकार पद के अंत में हो, नहीं पद आपदांत हो, कैसे हो? आपदांत हो तो, और आगे क्या हो? जल प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, तो उसके दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? चाहे माँ हो चाहे ना हो, दोनों के स्थान क्या होगा? अनुस्वार। और संधि का क्या नाम होगा? अनुस्वार संधि, ठीक है। अब देखते हैं भैया उदाहरण, बहुत देर हो गई, आगे देखिए। आक्रांत, आक्राम, आक्राम, आक्राम प्लस सेते, ठीक है। आक्रांत प्लस सेते। अब देखिए ये कैसा है? ये जो पद लिखा हुआ है ये क्या है? ये है आपदांत है। क्या है? आपदांत है। और आपदांत में क्या है? ये माँ, ठीक है। क्लियर दिखाई दे रहा है? ये क्या है? माँ। ना दिखाई दे रहा हो, ये दे रहा था तो सही है, ये था माँ था, और इसको हम ऐसे करके ऐसे, ये आपदांत माँ है। क्या है? आपदांत। और ये सा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सा है वो क्या है? क्लियर हो गया? तो इसके स्थान पर आदेश क्या होगा? अनुस्वार होगा। क्या आदेश होगा? अनुस्वार होगा। और अब ये क्या बन जाएगा? जाकर के आक्रांत, ऐसे करके सते, ठीक है। इससे पहले कोई आक्राम पद नहीं था, अब ये पद बन गया, ठीक है। ठीक, तो इसमें पूछा जाएगा कौन संधि हुई, तो आदेश क्या हुआ? अनुस्वार। संधि का क्या नाम हो गया? अनुस्वार संधि, आपदांत अनुस्वार संधि। क्लियर हो गया? ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आगे ये सान, एक उदाहरण इसका बताएंगे। ये सान प्लस सी, ये सान प्लस थी। अब देखिए ये कैसा है? ये आपदांत है। कैसा है? आपदांत है। आपदांत क्या है? जे ना। क्या है जे? और उसके आगे क्या आ रहा है? सा। सा आ रही है कि ही आ रही है? सा आ रहा है। सा क्या है? जे झल है। क्या है? जे अब जो झल है, तो हमने बताया आपदांत क्या हो? ना, उसके बाद में क्या हो? झल। तो इसके स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा? अनुस्वार। तो देखिए ये क्या बन जाएगा? ये शांति। क्या बन जाएगा? ये शांति। पूछा जाएगा इसमें कौन संधि है? कौन संधि है? आपदांत, आपदांत अनुस्वार संधि। सूत्र क्या होगा? सूत्र क्या होगा? हाँ, नशा, नशा, अरे झली। क्या है? झली। क्लियर हो गया? इस सूत्र से क्या होगी इसमें संधि? अनुस्वार। कैसी अनुस्वार है? आपदांत। ये बन गया आपका पद। क्लियर हो गया? ये सान क्या? ये सान प्लस सी क्या है? ये विच्छेद है। और संधि पद कौन सा बन गया? ये शांति। कैसा कैसा बन गया? ये शांति। इस तरीके से देख चलिए, दूसरा एक उदाहरण पढ़ते हैं। बाबूराम सक्सेना में लिखा हुआ है कि भैया ग्रामान प्लस क्या है? गच्छति। बताओ भाई, ग्रामान प्लस गच्छति,
ग्रामान गच्छति, ग्रामान आगे देखिए। अब बताइए पद के अंत में क्या है? पद के अंत में क्या है? नकार है, लेकिन जे कैसा ग्रामान एक क्या पद है? द्वितीय व्यक्ति बहुवचन। ठीक है, तो पद के अंत में है तो ये कैसा हो गया हमारा? पदांत। और होना क्या चाहिए था? अपदांत। तो भैया इसका फिर क्या कर लेंगे? ये हमारा बन जाएगा रूप। ये सही है या फिर ये वाला सही है? देखिए, ये अगर आपदांत होता तो सही हो जाता ये, लेकिन ये कैसा है? पदांत। और पदांत में ये नियम लगेगा नहीं। जब पदांत में ये नियम नहीं लगेगा, ठीक है, तो हमारा जे वाला कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और सही कौन सा हो जाएगा? सही कौन सा हो जाएगा? ये हमारा कैसा हो जाएगा? अर्थात कोई परिवर्तन कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर हो गया भाई? ये ग्रामन कैसा है? ये पद है, इसीलिए अगर आपद होता, आपदांत होता, तब तो नियम लग जाता। इसीलिए इसके स्थान पर परिवर्तन नहीं होगा। कोई दिक्कत? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ जाएंगे कि आपको अगर ये पदांत है जो है, ये रूप पढ़ना पड़ेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए तो इसके उदाहरण इकट्ठे कर लें, एक चार्ट बना दें। देखिए इधर देखिए, एक बार और विस्तार देख लीजिए। देखिए, ये है आपका पदांत, अनुस्वार, 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 संधि। पदांत, अनुस्वार, संधि। ये आपदांत, अनुस्वार, संधि। अब आपको सबसे पहले पद की जानकारी होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसका सूत्र क्या हो जाएगा? मोनुस्वारा। क्या हो जाएगा? मोनुस्वारा। इसको जरा थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? नश्य पदांतस्य झलि। क्या हो जाएगा? झलि। ठीक है, झलि। क्लियर? इधर देखिए, इसमें अनुवृत्ति किसकी हो जाएगी? हली की, अर्थात हली। कोई बात नहीं, हल और हली में कोई दिक्कत। ठीक है, आगे देखिए, इसको जरा ऐसे समझ लीजिए आप। देखिए, पदांत माँ, और बाद में क्या है? हल। हल का कोई वर्ण, तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? अनुस्वार। ठीक है, समझ में आया? ये क्या है? आपदांत, आपदांत ना, कामा, माँ, और आगे क्या हो जाएगा? झल। क्या हो जाएगा? झल प्रत्याहार का कोई वर्ण, और इस दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? अनुस्वार। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आदेश। क्या हो जाएगा ये? आदेश। ठीक है, ये क्या है? आदेश। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। अब मैं चलता हूं उदाहरण विच्छेद। उदाहरण बोलिए जरा। संधि पद, संधि पद। उसके बाद में उदाहरण आ जाएगा सूत्र संधि का नाम, संधि का नाम। जी बोल ले रहा, खाली से बोल रहा।
आगे आप पदांत वाले हैं, ठीक है, सही है पहला। ठीक। हरिम बंदे तुम तुम परोसी। तीसरा कौन सा है? पुस्तकम पठते। गुरु नमते। ठीक है, ठीक है। विश्रम भजते। हम्म। शत्रुन जयते। शत्रु है जैसे ग्रहण चलिए अपदांत छोटू पहले छोटू देखिए क्या, ये लाइन थोड़ी आगे हो गई, कोई बात नहीं। इधर देखिए, तो हम माँ का क्या कर दिया, अनुस्वार, आगे क्या हो जाएगा, करो से। यह पुस्तकम क्या हो जाएगा, पुस्तकम पठाते। इधर माँ का क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, कौन सी है, गुरु नमते, क्योंकि आगे क्या आ रहा है, व्यंजन। इधर देखिए इसका क्या हो जाएगा, ईश्वरम, ईश्वरम भजते। आगे शत्रु का क्या हो जाएगा, माँ है, शत्रु जयते। ठीक, आगे ग्रहम गच्छति। ठीक, आगे क्या हो जाएगा, दुखम। ये सब पद हैं, क्या है, हरिम पद है, तोम पद है, पुस्तकम पद है, गुरुम पद है, क्या नाम, ईश्वरम पद है, शत्रुम पद है, ग्रहम पद है, दुखम पद है। इसीलिए पद है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, मोनुस्वारा। क्या हो जाएगा, मोनुस्वारा सूत्र से, मोनुस्वारा 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 मोनुस्वारा। संधि का क्या नाम हो जाएगा, पदांत, पदांत अनुस्वार संधि। समझ में आया, देखिए कौन संधि हो गई, पदांत अनुस्वार संधि, पदांत अनुस्वार संधि, पदांत अनुस्वार संधि। ठीक है, इसके उदाहरण देख लीजिए कि हरिम दत्त बंदे हो जाएगा, हरिम बंदे। अब देखिए अनुस्वार के बाद व्यंजन, 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 अनुस्वार के बाद व्यंजन। तो एक किसके बाद है, माँ के बाद में अगर व्यंजन होगा तो क्या हो जाएगा, अनुस्वार 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 अनुस्वार। ठीक है, माँ के बाद अगर व्यंजन होगा तो क्या हो जाएगा, अनुस्वार। सूत्र कौन सा है, मोनुस्वारा, और संधि का क्या नाम है, पदांत अनुस्वार संधि। कौन संधि हो गई, पदांत अनुस्वार। एक और बनाएंगे, ठीक है, जो होगी आपदांत की। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, आगे ऐसे ही बनाना है। देखिए विच्छेद संधि पद, ठीक है। आगे सूत्र संधि का नाम, संधि का नाम। अच्छा, अभी एक पढ़ा था हम लोगों ने, देखिए एक पद पढ़ा था, आक्रान, आक्राम प्लस स्थिति। ठीक, दूसरा पद हमने पढ़ा था यसान प्लस सी। आगे तीसरा पढ़ा था हम लोगों ने, नहीं ग्रामान तो बात की बात है, पयांसी, पयान प्लस सी, तिरानसी, सरा, सरान, ऐसे होगा सरान प्लस सी। फिर एक और पद पढ़ा था हम लोगों ने, क्या? संगम ऐसे प्लस सेते, सेते, सही है। और एक हो जाएगा अनम, अनम प्लस सांबड़ी वैसी है ऐसे। ठीक है, एक और उदाहरण बन जाएगा, इसके ऊपर है ग्रामान, ग्रामान लगेगा, ग्रामान धन गच्छते, ग्रामान धन गच्छते, ये हो गया आपका। अब देखिए साथियों, ये सब कैसे हैं, ये सब कैसे हैं, आपदांत है, कैसे हैं, इसको छोड़ करके, ठीक है। आगे देखिए, देखिए आक्रम, तो देखेंगे इसका क्या बनाएंगे, क्लियर। आगे देखिए यसान, बयान, बयान और इसका बन जाएगा सरान, ठीक है, सरांसी, तो बिंदी लगी, ना का अनुस्वार हो गया, संगम, ऊपर क्या है चते, आगे अनम शीत, इसके आगे क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे जो है ग्रामान का ग्रामानी रहेगा, और आगे गच्छति, क्या रहेगा, गच्छति, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन, परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें, इसमें कोई परिवर्तन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, ये लिखा भी है। आगे देखिए इस सूत्र कौन सा है, इसका सूत्र है नष्टा पदांतस्य झलि, झलि, ठीक है। सूत्र क्या नाम है, आपदांत, आपदांतस्य, नहीं, आपदांत अनुस्वार, अनुस्वार संधि, ठीक है साथियों। देखिए ये आपको माँ दिखाई दे रहा है, ये आपदांत का है, ये दिखाई दे रहा है आपदांत का है, ये दिखाई दे रहा है आपदांत का, ये आपदांत का, ये आपदांत का, ये आपदांत का, ये पदांत का, इसीलिए यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। इस तरीके से ये संधि पद है, ठीक है। इसमें कौन संधि है, तो कहेंगे आपदांत अनुसार संधि, ये है संधि का सूत्र, और इसका कोई सूत्र ही नहीं था, ठीक है। ये संधि है पद, और ये है विच्छेद,
ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसका लेंगे स्क्रीनशॉट। साथियों नमस्कार, फिर मिलते हैं कल। राधे राधे।